चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्मणि माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में
जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। त्रिप कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूप मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया कम कलंक डयरी,
अपाल दऊ जेण पर ते परम पड़वेवी सब कर्म मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति अरुहरे अंत पद को पा लिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तोर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है। जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिरता करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 85 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है आत्म अनुभव में सब गुण है। क्या यानी आपको आत्मा का अनुभव हो गया तो समझो आपने सब काम कर लिए, मोक्ष मार्ग के भी काम कर लिए। समझ में आए? सब गुण है उसमें। काय में है? अपने आत्मा का अनुभव करने में, अपने आप को चैतन्य स्वरूपी आत्मा जानने में, अपने आप को चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा मानने में और निरंतर अपने आत्मा का आनंद लेने में सब गुण आ गए उसमें। क्या बस यही काम करने लायक है ये। कौन सा? अपने आत्मा का अनुभव करना। जिन जीवों को अपने आत्मा का अनुभव हो जाता है वे जीव 4 गति 84 लाख योनियों में फिर जन्म मरण नहीं करते हैं। वे तो अब सिद्ध भगवान जैसे अनंत आनंद में रहेंगे। कैसे रहेंगे? समझ में आया? जैसे हमारे साधु परमेष्ठी हैं, अरिहंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, वे सब अपनी आत्मा में मस्त रहते हैं। तो आत्म अनुभव का फल तो सिद्ध परमात्मा होना है पर्याय में। समझ में आ गया भैया? तो ये एक बात हमें इस बात में इसमें समझाई जा रही है कि आत्म अनुभव में सब गुण है। आगे अब देखिए गाथा का पाठ करते हुए चर्चा पे चलेंगे। जिन केवली ऐसा कहता सकल गुण जा आत्मा
बस इसीलिए ही योगी जन ध्याते सदा ही आत्मा। क्या कहती है? जिन्हें देव परमात्मा ने यह कहा है, जिनकी हम और आप पूजा भक्ति करते हैं, समझ में आया, जिनकी अपन माला जपते हैं, वे हरियंत परमात्मा क्या कहते हैं? जहाँ आत्मा होती है, आत्म वस्तु है, वहां उसके अनंत गुण विराजमान है। यानी आत्मा को छोड़ के गुण कहीं नहीं रहती उसके, वहीं पर ही है। अब अंदर चेतन जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, अनंत शक्तियों से भरी हुई है, वहां उसके अनंत गुण विराजमान है। और उन गुणों का अगर आपको लाभ लेना है तो बैर मुक्ता छोड़िए, अंतर्मुख होके उसकी दृष्टि करिए आप। इसे भगवान ने धर्म कहा है। समझ में आया? योगी जन जो है, ज्ञानी है, वे समझ गए भगवान का है, भगवान की बात को वे समझ गए हैं, क्योंकि सारे गुण अपनी आत्मा में भरे हुए हैं। समझ गए ना आप? सब गुण, गुण का भंडार है अपना भगवान आत्मा, शक्ति का संग्रहालय है। समझ गए आप? वहां अपने उपयोग को ले जाइए आप। तो योगी जन तो ये समझ गए हैं, भगवान का उपदेश समझ गए वे, कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि तुम अपनी आत्मा को पहचानिए, कि आत्म वस्तु अनंत शक्तियों से अनंत गुणों के भंडार वाली है, समझ गए आप? और पहचान कर तुम उसका श्रद्धान करो, कि मैं लड़का लड़की नहीं हूँ। मैं शरीर से अपने आप को मत देखिए, अंदर जो अरूपी चेतन आत्म वस्तु है वो मैं हूँ, ऐसा जानो, ऐसा मानो। समझ गए? ज्ञानी समझ गए सारा भगवान का। हम्म? तो कहते हैं, बस इसीलिए ही योगी जन किसे ध्याते हैं? अपने आत्मा का ध्यान करते हैं। जो हमारे पंच परमेष्टि करते हैं, वो ही वास्तव में सम्यक दृष्टि से लेके साधु परमेष्टि और अरियंत भगवान सब एक ही काम करते हैं। निरंतर अपने आत्मा का ध्यान करते हैं, निरंतर अपनी ज्ञान की पर्याय में गे अपना भगवान आत्मा बनाते हैं। क्योंकि भगवान आत्मा को गे बनाने से पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है, सुख शांति की प्राप्ति होती है। समझ गए? इसीलिए योगी जन ये काम करते क्या? चैतन्य गुफा में मुनवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही भाव न पाए मन में मधुबन में, होली खिले मुनराज शिखर बन में मधुबन में। ये करते हमारे मुनराज साधु परमेष्ठी। तो कहते योगी जन ध्याते सदा ही आत्मा, सदा ही मतलब हमेशा। समझ में आया? सदा का मतलब क्या होता है पारसमणि? जिस समय भी आहार कर रहे हैं उस समय भी अपनी आत्मा को ध्याते हैं। जिस समय भी चर्या के लिए जा रहे हैं ना, ईर्ष्या समिति में जा रहे हैं ना, उस समय भी अपनी आत्मा का आनंद लूटते हैं वे। और हम तो ध्यान में भी बैठे तो आत्मा का आनंद नहीं ले पाते। वे चलते फिरते कब से मेरी आत्मा का आनंद आते रहती हैं। सदाई का मतलब तो यही हो गया ना, क्या? हमेशा आहार कर रहे हैं उसमें हम भी अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, क्या? वीर्य समिति से चल रहे हैं तब भी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। लोगों को स्वाध्याय करा रहे हैं तब भी अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। शास्त्र लिख रहे हैं तब भी वे अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। क्या भैया? और हम सब कुछ छू छाड़ के बैठ जाएं, आत्मा के ध्यान की तरफ जाएं तो भी ध्यान नहीं होता। देखो तो। क्या पारसमणि? कैसे होते हैं हमारे मुनराज? हैं? चलते फिरते सिद्ध भगवान जैसा काम करते हैं वे। समझ में आ गई भैया? साधु परमेष्टि प्रबल रूप से करते हैं, और सम्यक दृष्टि के अल्प चलता है। क्या चलता है? क्योंकि अभी उसकी पर्याय में राग के संबंध बहुत सारे चल रहे हैं ना,
उसकी पर्याय में अभी अस्थिरता ज्यादा है ना। सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में अभी अभी क्या अनंतानबंदी कसाई गई है। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन कसाय के अभी चल रही है। समझ इतनी अस्थिरता है उसकी पर्याय में, लेकिन बल उसका किधर है? शुद्धात्मा की तरफ है। समझ लिया? भगवान की पूजा करता हुआ सम्य दृष्टि ये उपाधि ज्ञान चल रहा है उसका। दुकान पे बैठा हुआ सम्य दृष्टि जीव ये उपाधि का ज्ञान चलता है उसे। बल उसका अपनी शुद्धात्मा की तरफ ही है। तभी तो वो ध्यान में बैठते ही का समझ तुरंत अपनी आत्मा में चला जाता है। जहाँ जिसका उपयोग होता है ना वही भाग जाता है नहीं, या बल चलता रहता है। अज्ञानी जीवों की पर्याय में बल पर पदार्थों का चल रहा है, राग का चल रहा है, तो इसीलिए उपयोग यहाँ से उठ के दूसरी जगह चला जाता है। जहाँ भजन होगा उधर ही तो जाएगा ना। हम्म। आपके हाथ में दो बाल्टियां हैं, एक भरी हुई बाल्टी एक खाली है, तो किधर झुकोगे? हैं संजय भैया? एक पूरी भरी हुई बाल्टी दाहिने हाथ पर, और एक है मान लीजिए आधी है अथवा खाली है, तो किधर झुकोगे आप? बस ऐसे ही काम है। ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव है, चौथे गुण स्थान बढ़ती है। समझ में आया भैया? हर समय काम करते हुए, दुकानदारी करते हुए, समझ में आए भैया, भगवान की पूजा भक्ति करते हुए उसका बल किधर जा रहा है? किधर है? अपनी शुद्धात्मा की तरफ है। समझ में आ गई भाई? जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ह ही विधि आवत रोके, संबर लहे सुख अब लूके। ऐसे हमारे बस अब वो धीरे धीरे साधना में आगे बढ़ता चला जाता है? सम्यक दृष्टि, देश वृत्ति होता है। समझ में आया भैया? लक्ष्य सबका एक ही है। ये लक्ष्य बदल गया, चौथे गुण स्थान से लक्ष्य बदल जाता है, क्योंकि ज्ञानी हो गया ना। हम्म? ऐसे आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान। हम्म? तो साधु परमेष्ठी का बल जो है प्रबल रूप से अपनी शुद्धात्मा की तरफ रहता है। इसीलिए उन्हें निरंतर अपनी आत्मा का ध्यान बरसता रहता है, निरंतर खाते पीते उठते बैठते चलते, क्या कहा, धर्म की चर्चा करते समय भी। इसीलिए सदा ही शब्द दिया है। योगी जन ध्याते ही सदा ही आत्मा। अब देखिएगा इसके पॉइंट पर अपन विचार करेंगे आज के। लोग कहते हैं कि चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होता, परंतु भाई सोचो, यदि स्वरूपाचरण चारित्र ना हो तो चारित्र के अंश के बिना आनंद का अंश भी नहीं आएगा, और अनंत आनंद का धारक ऐसा द्रव दृष्टि में प्रतीति में आने का फल क्या? सम्यक दर्शन ऐसी चीज है कि सर्व गुणों के अंश को प्रकट करके अनुभवता है। इसीलिए ही कहा है कि सर्व गुणांश से संकित भगवान के ज्ञान में जितने गुण आए हैं उन सभी गुणों का आंशिक अनुभव संकिति को होता है। समझ में आया भैया? इसके ऊपर मैं एक पुस्तक लिखने जा रहा हूँ। समझ में आया? ये जो बोल है ना चौथे गुण स्थान की है, लोगों को जो है सर्वगुणांत सम्य दृष्टि सम्य दृष्टि आता नहीं कैसे में, तो इसके ऊपर 70 75 80 पेज की पुस्तक लिखूंगा मैं। चल रहा है। समझ रहे आप? तो कहती है, लोग कहते हैं कि चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होता। पूरी सब यही बात चलती रहती है क्या? चौथे गुण स्थान में, चौथा गुण स्थान यानी यानी अज्ञानी सम्य दृष्टि हो गया, वेद ज्ञान की उसकी पर्याय में ज्योति जल गई है।
समझ गया? उसे अपने आत्मा की प्रतीति हो गई है। समझ गया? उसका उपयोग है अल्प, अल्प ही सही, पर स्वरूप में स्थिर हो गया है। क्या है? सम्यक दृष्टि जीव का उपयोग अल्प, आत्मा में स्थिर है। यानी वीतराग दशा उसे प्रकट हो गई है। अल्प ही सही, और अल्प भी ना हो तो बताओ भाई साहब, वो पूरी दशा कहाँ से आएगी? पारसमणि, स्टार्टिंग कहीं से तो मानना पड़ेगी नहीं आपको। अरे भाई, आप लोग कपड़ा सुखाने जाते हो, गीले कपड़े सुखाते हो कि नहीं सुखाते हो? तो सूखने की प्रक्रिया कहाँ से चालू होती है? पारसमणि, मान लीजिए सपोज आपने, आपका कपड़ा जो है पानी के भरे हुए है, उसमें बाल्टी में पड़ा हुआ है, और आप सुखाने के लिए ले जा रहे हो, तो सूखने की प्रक्रिया कहाँ से चालू होती, मुझे ये बताओ आप। वो नहीं जो जब आपने वहां धूप में डाल दिया, वो सूखा नहीं। समझ में उसकी आप प्रक्रिया बताओ, इनिशियल पॉइंट क्या है ये बताइए आप। बाल्टी में से आपने जैसे ही पानी की बाल्टी में से ऊपर किया, उसकी सूखने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। प्रारंभ तो मानना पड़ेगा ना भगवान। क्या? अब कोई कहे कि नहीं भाई साहब, वो वहां कहाँ सूखने की बात करते हो, वहां तो पूरा कपड़े गीलो पड़ो हुआ है, तो तुम समझते ही नहीं हो गया। अगर उसका प्रारंभिक पॉइंट वो अगर तुम नहीं मानोगे, तो कपड़ा को भी सूखा नहीं देख सकते आप। समझ में आया? उस जो कपड़ा सूखा हुआ आप देख रहे हो, उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या है ये बताइए आप। सूखने की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ हुई? क्या? अब इतनी बात लोगों को समझ में नहीं आती है। मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ लेते, पर ये समझ में नहीं आती है। और फिर भी कहते हैं नहीं, स्वरूपाचरण चारित्र तो वहां होता है छठवें सातवें गुण स्थान में। कितनी भांग पी रखी है अज्ञानता की। क्या भैया? हाँ, ये चल रहा है मार्केट में। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा बहुत अगर लिखने में आ जाए तो मैं देखता हूँ। तो मैं यार, है, आप बताइए है। कोशिश है, होने योग्य ही होगा। अपन कोई करता धरता थोड़ू है। तो मैं पर विचार करना चाहिए। कैसे कहते हो कि चौथे गुण स्थान स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होता है? पहले बताओ स्वरूपाचरण चारित्र होता क्या है, पहले उसकी परिभाषा बताओ। स्वरूपाचरण चारित्र किसे कहते हैं? स्वरूप यानी अपना आत्मा, उसमें उपयोग स्थिर होना। क्या? चरण करना। तो मैं यार, यहाँ से प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब वो बात अलग है, वो दिखती नहीं है लोगों को, वो बात एक अलग है। क्या है? जैसे कोई गर्भवती महिला हो, है भैया, बच्चा तो 9 महीने बाद ही होगा ना, पर उसका प्रारंभिक पॉइंट क्या है भैया? इसका कोई है? वो बच्चा 9 महीने का, वो तो आपको बाद में दिखा, पर उसका प्रारंभिक पॉइंट क्या मानोगे आप ये बताओ। है? वो बीज पड़ गया नहीं उसमें, उसमें डल गया ना भाई साहब, समझ में आई नहीं आई? है? तो वह महिला समझ जाती है, नहीं समझ जाती है कि अब मैं गर्भ से हो गई हूं? क्या भगवान? अरे उस 9 महीने के बच्चे को प्रारंभिक स्थिति क्या थी? पर लोगों को 1 महीने का गर्भ दिखता नहीं है भगवान। क्या? समझ में आए भैया? ऐसे ही ज्ञानी जीवों को, चौथे गुण स्थान वर्ती जीवों को अपने आत्मा का आनंद पर्याय में आ गया। उसका उपयोग चौथे गुण स्थान में ही स्वरूपाचरण में अपने आत्मा में मग्न होने लग गया। क्या भगवान? ये ऐसा ऐसा पॉइंट है ये, जिसे तर्क से, लॉजिक से, न्याय से हमें समझना चाहिए। अपनी कसायों का आग्रह लेके बात नहीं करना चाहिए। और ग्रंथों में तो सब लिखा पड़ी, आचार्य कुंद कुंद देव ने खूब लिखा है।
समझ में आया? अरे उमा स्वामी महाराज के ही अगर विचार कर लें भगवान, तत्वार सूत जी का पहला सूत्र क्या है, बोलिए भगवान? सम्यक दर्शन ज्ञान चारितानी मोक्ष मार्गा, यही है ना सूत्र? उमा स्वामी महाराज की बात है ना, जिसे हम पर्यूषण पर्व में 10-10 दिन पूरे पढ़ते हैं भगवान। पर उसका भाव क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारितानी मोक्ष मार्गा। तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कहाँ से है? सम्यक दर्शन से है कि नहीं, बोलो? है? अरे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तो सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग का अंश तो सम्यक दर्शन से है। पंडित दौलत राम जी साहब ने नहीं लिखा क्या? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता, क्या? सम्यक दर्शन तो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है भगवान। क्या? माता जी तो कहते हैं, लोग कहते हैं चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होता। ऐसा दिगंबर समाज के अंदर ये सब चल रहा है। समझ में आए भैया? हम्म? सब भ्रमित करते रहते हैं, अरे यहाँ तक कहने लग गए कि कपड़ा पहनने वाले को आत्मा की अनुभूति होती ही नहीं है। और ये भी कह देते कि हमें नहीं भाई, तुम्हें कहाँ से हो जाएगी। देखो सत्य महाव्रतीधारी है, झूठ नहीं बोलते हैं। पारसमणि, झूठ बोल रहे हैं, सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? जब हमें ही नहीं भैया तो तुम कपड़ा पहनने वालों को कहाँ से हो जाएगी? ऐसे होते सत्य महाव्रतीधारी क्या? और हमें क्या लगता है, आप देखो कितने सत्य महाव्रतधारी है जो है सो कह रहे हैं कि हमें नहीं भैया, तो तुम्हें समझना चाहिए कि ये मुनि नहीं है ये। अरे तुम्हें ये समझना चाहिए। अरे भाई, जब वे कह रहे हैं कि हमें नहीं हुई है, तो कपड़ा पहनने वालों को कहाँ से हो जाएगी? और तुम्हें ऐसी बातों को सही लगने लगती है क्या भैया? भैया क्या लगती है? तब भी हम नहीं समझ पाते ज्ञानी क्या ज्ञानी है जी। अब बताओ क्या करें? शास्त्रों में तो खूब लिखा पड़ी है, चौथे गुण स्थान में स्वरूप चारित्र होता है, और कपड़ा पहनने वालों को होता है। क्या भैया? और ऐसा स्वरूपाचरण चारित्र तिर्यंच गति में भी होता है, नरक गति में भी होता है? तिर्यंच गति में देशवृत्ति तक हो जाती है भाई। तुम कहते कि आत्मा की अनुभूति जो है कपड़ा पहनने वालों को नहीं होती है। ये तुम्हारा जो शब्द है वो जनवाणी से विरुद्ध है। समझ में आ गई भैया? तो कहते हैं, लोग कहते हैं कि चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होता। परंतु भाई सोचो, यदि स्वरूपाचरण चारित्र ना हो तो चारित्र के अंश के बिना आनंद का अंश भी नहीं आएगा। क्या कहे? अरे भाई, जैसे बीज है, तो पहले तो आपको अंकुर फूटेगा कि नहीं फूटेगा, और वो ही नहीं फूटेगा तो पेड़ कहाँ से आ जाएगा? नहीं आ सकता दोबारा से। समझ में आई? अरे बीज है, पहले तो अंकुर ही फूटेगा कि नहीं फूटेगा, तभी तो कैसे हम पेड़ बनेगा भगवान, पेड़ आएगा उसमें से। और तुम स्टार्टिंग ही नहीं मानो तो पेड़ तुम्हें कहाँ से मिल जाएगा? क्या? बहुत बड़ी भूल है। आपने दूध में दही डाला, क्या किया आपने? दूध में दही यानी जामुन डाला। समझ में आया भैया? तो दूध फटा कब कहलाएगा? 12 बताओ, आप बताओ। है? जब दही जम जाएगा तब। अरे मूर्ख! दूध में दही डालने से ही दूध फट गया। उन्हें तो गर्म करके देख लेना, दूध में दही डाल देना और फिर तुम दूध गर्म कर लेना, तो तुम्हें मालूम पड़ जाए कि दूध तो फट गया है। समझ? अगर वहां नहीं फटता है तो दही भी नहीं बनेगा, ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं यहाँ पर, क्या कह रहे हैं माता जी? शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम,
बीजो कहियो केटलू कर विचार तो पाम। कहते हैं यदि स्वरूपाचरण चारित्र ना हो तो चारित्र के अंश के बिना, यानी चारित्र का अंश चौथे गुण स्थान में प्रकट हो गया। कहाँ हो गया? अरे भाई, इधर से भी अपन विचार करते हैं, कर्मों की तरफ से भी विचार करते हैं। मोहिनी के दो भेद, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। बराबर। दर्शन मोहिनी में मिथ्यात आ गया आपका, समझ में आया। और चारित्र मोहिनी में चार कसाएं आ गई। अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय और संजुलन कसाय। तो मिथ्यात गया, अपने आत्मा की जहाँ प्रतीति हुई वहां मिथ्यात विपरीत मानता चली गई, और साथ में चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी कसाय भी चली गई। तो चारित्र आया कि नहीं आया, बोलो भैया? पारसमणि, आया कि नहीं? चारित्र कांश आया कि नहीं आया, बोलो? अनंतान सम्य दृष्टि जीव को अनंतानुबंधी कसाय है क्या? हाँ, अप्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान है तो पीछे की भी है। समझ में आया भैया? अप्रत्याख्यान भाव, अप्रत्याख्यान कसाय का तो सद्भाव है चौथे गुण स्थान में। लेकिन अनंतानबंदी कसाय है वहां क्या? जब अनंतानबंदी कसाय चली गई भगवान, जो अनंत संसार का कारण थी, अनंत कर्मों का बंध का कारण थी, जब वो नहीं भई तो कर्म, अनंत कर्मों के बंध होंगे क्या ज्ञानी को? है? हाँ, उतना बंद होगा जितनी कसाय है अप्रत्याख्यान संबंधी, उतना तो ज्ञानी को भी बंद है। अरे मुनिराजों को भी बंद है। वो संजुलन कसाय संबंध तो बंद है क्या भैया? हम्म? आगे बात समझ में? कहते हैं सोचो, यदि स्वरूपाचरण चारित्र ना हो चौथे गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान की बात चल रही है, सम्य दृष्टि जीव की है, ना हो तो चारित्र के अंश के बिना, चारित्र का अंश हो गया अनंतानबंदी कसाय गाय। पारसमणि कितनी गायब हो गई? अनंतानबंदी कसाय किसका है, बोलो? चारित्र मोहिनी की है कि नहीं है? तो ये गई के नहीं, तो उसका अंश वो गई। तो कुछ कुछ जो है वीतरागता प्रकट भई के नहीं भई? अरे आप मान लीजिए, सुबह 6 बजे आपका सूरज निकला। क्या निकला? सूरज का 6 बजे उदय हुआ। ठीक है। तो कुछ अंधकार हटा के नहीं हटा? पूरा नहीं हटा, ये बात तो सही है, पर कुछ हटा के नहीं हटा? अरे बोलो भगवान। पूरा नहीं हटा, ये बात सही है, लेकिन कुछ तो उजाला हुआ कि नहीं? वो यही तो बताना चाहते हैं भगवान। है? समझ में आए भैया? कहते हैं यदि स्वरूपाचरण चारित्र ना हो तो चारित्र के अंश के बिना आनंद का अंश भी नहीं आएगा क्या? यानी मतलब ये है कि सम्यक दृष्टि जीव है, चौथे गुण स्थान वृत्ति वाला है, उसका उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ में जुड़ गया है, तो उसकी पर्याय में भीतराग आनंद सा प्रकट हो गई है क्या? अब यहां से उसका आनंद, अब वो चारित्र, अब धीरे धीरे चारित्र किसे कहते हैं, बोलो? चारित्र किसे कहा पंडित दौलत राम जी ने? छह डाला तो सबको मान है ना, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे जो मुनि पंथ वाले हो, चाहे सोनगढ़ वाले हो, सभी को छह डाला तो मान नहीं है ना। पर भिन्न ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक के ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई, क्या है? अपने आत्मा में स्थिर होना, किसको होना है? उपयोग पर्याय को होना है। तो यहाँ चारित्र प्रकट हो गया। इतना स्वरूपाचरण चाहे चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो गया। समझ में आया भैया? पर हमें तो दिखता ही नहीं है। हमें तो यही दिखता है कि रामचंद्र जी देखो कहाँ पूछते फिर रहे कि इनसे कि हमारी सीता कहाँ है,
हमें तो भरत बाबू की लड़ाई झगड़ा करते हुए दिख रहे हैं, और हमें तो आदिनाथ भगवान नीलांजना का नृत्य देखते हुए दिख रहे हैं। तो वे अज्ञानी है क्या? विनय नहीं कह सकते आप, अज्ञानी क्या? तो तुम्हारी परिभाषा ज्ञानी की क्या निकली बोलो? हम्म? बहुत मुश्किल है। अरे सब अपने परिणामों से संबंध रखता है भगवान। जितने 14 गुण स्थान हैं वो परिणामों से संबंधित हैं। समझ में आ गई भैया? कहते हैं यदि स्वरूपाचरण चारित्र ना हो तो चारित्र के अंश के बिना आनंद का अंश भी नहीं आएगा। और अनंत आनंद का धारक ऐसे द्रव दृष्टि में प्रतीति में आने का फल क्या है बताओ? क्या कहते हैं? अनंत आनंद का धारक ऐसा द्रव दृष्टि में प्रतीति में आने का फल क्या है बोलो? अरे भाई, एक बहिरात्मा है, एक अंतरात्मा है, और एक परमात्मा है। समझ? बहिरात्मा ही वस्तु स्वरूप का ज्ञान करके अंतरात्मा हो जाता है, और अंतरात्मा ही आगे चल के परमात्मा हो जाता है। तो अंतरात्मा होने का फल क्या है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, है कि नहीं बोलो भैया? है? वंदना, समझ में आती है बात धर्म की? है? कहते हैं यदि स्वरूपाचरण चारित्र ना हो तो चारित्र के अंश के बिना आनंद का अंश भी आएगा, आएगा नहीं। और अनंत आनंद का धारक, अनंत आनंद का धारक कौन है? अपना भगवान आत्मा। अनंत आनंद का धारक कौन है? धरने वाला कौन है? अपने आत्मा में अनंत आनंद भरा हुआ है। सुख को शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। ऐसा आचार्य अमृत चंद देव ने घोषणा की है। समय सार में कलश नंबर 100, कलश नंबर कौन सा बोलो भैया? 32। क्या? अनंत आनंद का भंडार वाली वस्तु है, अनंत ज्ञान के भंडार वाली है, अनंत वीर के भंडार वाली वस्तु है, अंदर दे देवल विराजमान है। समझ में आया? तो कहते हैं अनंत आनंद का धारक यानी आत्मा ऐसा द्रव दृष्टि में प्रतीति में आने का फल क्या है? यानी अंतर आत्मा होने का फल क्या है बोलो? उसने अपने उपयोग को पुरुषार्थ के द्वारा अपने आत्मा में लगाया। अरे बच्चे ने खूब पढ़ाई करी, खूब पढ़ाई करी, और एग्जाम में जाके माने सब लिख के आएगा, वहां को फल क्या मिलेगा? तो पढ़ने का मतलब क्या निकला ये बताओ? अरे बच्चे ने घर पे खूब पढ़ाई करी, खूब पढ़ाई करी, और पेपर में जाके लिख भी आया, तो बोलो उसका फल क्या आएगा? अरे बताओ भगवान, क्या आएगा? पास में नहीं, पास होगा, उसका फल तो पास आएगा, उत्तीर्ण होगा वो। ऐसे ही जिसने अपने द्रव स्वभाव का अवलंबन लिया है, अपने द्रव स्वभाव की जो दृष्टि की है, अब उसका फल तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत भी आने वाला है भगवान। तो बहिरात्मा और अंतरात्मा में अंतर करोगे कि नहीं करोगे? अरे भाई बताओ, एक पढ़ा लिखा है और एक नहीं पढ़ा लिखा है, तो दोनों में कोई अंतर करोगे कि नहीं करोगे भगवान? हैं? क्यों? एक पढ़ते ही नहीं है, बिल्कुल खूब मस्ती करते रहते हैं, क्या भगवान? और एक बेचारा पढ़ाई कर रहा हुआ है, तो दोनों में अंतर है कि नहीं पहले ये बोलो? तो अंतर है, पढ़ा लिखा क्या है? पढ़ा लिखा बढ़िया कैसे इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, जो पढ़ाई पढ़ रहा है वो उसका फल होगा। और नहीं पढ़ने वाला क्या यहाँ तो तुम्हें बैठा रहेगा यहाँ पे आके तुम्हारे पीठा बजा के। दोनों को फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव है, उसने पुरुषार्थ से भेद ज्ञान के द्वारा अपने आत्मा के साथ अपनी पर्याय का संबंध जोड़ दिया है। तो उसका फल तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अरे परमात्मा दशा आने वाली है। कहते हैं सम्यक दर्शन ऐसी चीज है, अब क्या कहते हैं वो देखना। सम्यक दर्शन ऐसी चीज है कि सर्व गुणों के अंश को प्रकट करके अनुभवता क्या है। क्या है सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन जैसे इस पिछली गाथा में आया था, आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, आत्मा के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, आत्मा में रमणता का नाम सम्यक चारित्र है। तो आत्मा का जब पर्याय अपने आत्मा का दर्शन करती है, अपने आत्मा की दृष्टि करती है, तो कछुबा की पर्याय में अंतर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो पारसमणि। है? एक जो है थाली में देखो भैया मिठाई भी रखी हुई है और एक मिर्च खा रहा हुआ है। तो जो मिठाई खाएगा वह मीठो मुंह होएगो कि नहीं होएगो, और जो मिर्ची खा रहा वह को जलती रहेगो कि नहीं जलते रहेगो मुंह। तो दोनों के फल आएंगे कि नहीं आएंगे, समझ में आया। तो सम्यक दर्शन ऐसी चीज है, क्या है, सम्यक दर्शन एक अद्भुत चीज है। हमारे जो ग्रंथ पूरे हैं ना, वास्तव में सम्यक दर्शन के ऊपर ही बल दिया गया है। चारित तारित तो तुम्हें दौड़ता हुआ आएगा कि चारित की चिंता मत करो तुम तो बस सम्यक दर्शन के विषय समझिए, सम्यक दर्शन क्या चीज है और उसका विषय क्या है, इसको ध्यान से सुनिए और इसमें अपने पुरुषार्थ को लगाइए कि सम्यक दर्शन क्या चीज है। देखो सम्यक दर्शन होने के बाद जीव जो है त्रियंच गति में नहीं जाता है, नरक गति में नहीं जाता है, अगर उसके आयु का बंध नहीं हुआ तो। राजा श्रेणी का आयु का बंध पहले पड़ गया था, सम्यक दर्शन बाद में हुआ था, इसीलिए वे नरक में गए थे। समझ में आया? सम्यक दर्शन होने के बाद तो बड़ा ही गजब का काम हो जाता है। क्या, अब वह जीव तिरंज गति में नहीं जाएगा, नरक में नहीं जाएगा, ये हीन पर्याय उसे नहीं मिलेंगे। भगवान देखो तत्काल कितने पर, और तुरंत ही वर्तमान में आनंद ही आनंद उसकी पर्याय में होने लगता है। और जो कर्म बंध थे वे कर्म बंधन भी छूटने लग जाते हैं, नए कर्म पे बनते नहीं है भगवान। कितना काम ही काम हो गया सम्यक दर्शन में, बोलो भगवान। हम्म। कहते हैं सम्यक दर्शन ऐसी चीज है कि सर्व गुणों के, सर्व गुण यानी अनंत गुण है ना अपनी आत्मा में, है रसमणि, अनंत गुण है ना अपने आप, सर्व गुणों के अंश को प्रकट करके अनुभवता क्या है। सम्यक दर्शन क्या चीज है? अपने आत्मा का आनंद मिल जाना। सम्यक दर्शन क्या चीज है? अपने आत्मा की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाना। क्या हो जाना भैया? आत्मा का सेवन करने का नाम सम्यक दर्शन है भगवान। समझ में आया भैया? संजय भैया, मिठाई खाओगे तो मुंह मीठो होएगो कि नहीं होएगो? मिठाई खाने का मतलब क्या है? तुम्हारा मुंह जो जल रहा है, तो थोड़ी मिठाई खा लो, कह देते मिठाई खा लो भैया, जल रहा मुंह मिठाई खा लो। तो तुमने मिठाई खाई तो कछु थोड़ी बहुत राहत मिली कि नहीं मिली? अभी तो घबरा रहे थे, जले जा रहे, मरे जा रहे थे, और खा ली फिर तो क्या पूरी मिट गई क्या? नहीं, पूरी नहीं मिट गई। क्या भगवान, शांति रखो, जितनी मिट गई उतनी तो स्वीकार करो। कहते हैं कि सर्व गुणों के अंश को प्रकट करके अनुभवता क्या है, ऐसा। हमें, अब लोग जो कहते हैं कि हमें सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, तुम बता दो हमें। अब जो सर्टिफिकेट लेने वाले और घूम रहे हैं मार्केट में, फारसमणि, और कहते भी हम तो सम्यक दृष्टि है। क्या, कहते भी हैं। और वो मीडिया पे ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, पूछो मत। वो फेसबुक पे और तुम्हारे व्हाट्सएप पे वो बम लगे रहते हैं मुन्ना भैया की तरह। वो हम सम्यक दृष्टि है। कितना तुम बर्बाद करते हो अपने ज्ञान को। सम्यक दृष्टि को ऐसे विकल्प नहीं आते फालतू के। तो उन शरीर के प्रदर्शन में तुम सम्यक दृष्टि माने बैठे हो अपने आप को।
जैसे अज्ञानी करते तुम उनसे भी आगे निकल गए और अपने आप को सम्यक दृष्टि कहते हो। ऐसे हैं। क्या क्या भैया, इसको समझ में आ रही बात? वैसे उनको मानने वाले मूर्ख भी हैं। समझ आया? क्यों? भाई मारीची थे, सभा से उठ गया समूसरण से, है 363 मत चलाए उसने। तो चलाए तो उसके मानने वाले भी होंगे कि नहीं होंगे, बता। अरे बताओ भैया। हैं? ऐसे ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को सम्यक दृष्टि घोषित करें बैठे हुए हैं। तो उनके लोग, उनके भी एक ग्रुप है। समझ में आ गई भगवान? यहाँ तो कहते हैं सम्यक दर्शन होने पर जो आत्मा में अनंत गुण है उनका अंश प्रकट हो जाता है भगवान। माने उन्होंने सर्व गुणों के अंश को प्रकट करके अनुभवता। कैसा अनुभवता है? समय सार जी की गाथा, 206 नंबर की गाथा। समझ में आया? उसमें लिखा हुआ है कि तुझे आत्मा का अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ, तुझे दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। पारसमणि, क्यों? तुम्हारा मुंह मीठा होता तुम दूसरे से पूछते हो क्या? उसका नाम सम्यक दर्शन है। अपनी आत्मा की पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो जाना, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। इसीलिए कहा है, इसीलिए ही कहा है, क्या कहा है? सर्व गुणांते संकित। अब इसके ऊपर विषय मुझे लिखना है। किसके ऊपर? सर्व गुणांते संकित। ये श्रीमद राजचंद्र जी ने बताया, समझ गए आप? सर्व गुणांते संकित यानी सर्व गुणों का अंश पर्याय में प्रकट हो जाना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। क्या है? वो सम्यक दृष्टि है। समझ में आया? अरे तो तुम आत्मा की दृष्टि करोगे तो कछु लाभ मिलेगो कि नहीं मिलेगो? पारसमणि, अरे तुम पढ़ाई करोगे तो तुम परीक्षा में पास होगे कि नहीं होगे, कछु करोगे, मिला कि नहीं रिजल्ट? तो ये किताब है वो, सर्व गुणांते संकित यानी अनंत गुणों का अंश, जो अंश अंश कह रहे हैं वो पर्याय में प्रकट होगा, वो सम्यक दृष्टि है। भगवान के ज्ञान में जितने गुण आए हैं उन सभी गुणों का आंशिक अनुभव सम्यक समकिति को होता है। क्या कहा? उन सभी गुणों का, यानी आत्मा में जो अनंत गुण है, कौन से हैं? 47 तो आपके सामने लगे हुए हैं। समझ गए आप? जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रभु शक्ति, विभूत शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियां, गुण का आंशिक अनुभव। कैसा अनुभव की बात कर रहे हैं? अनुभव यानी पर्याय में उसका भेदन। अनुभव का मतलब क्या है? अनुभव का मतलब क्या है? पर्याय में उसका भेदन। ज्ञानी जीव सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वृत्ति को, समकृति को होता है, यानी सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि लोगों की जो भ्रमणाएं चल रही है कि चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होता है, उन्हें जनवाणी से मिलान करना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने खूब ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है। समझ में आया भैया? उन्हें आप पढ़िए, समझिए कि चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र का अस्तित्व है। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।